ओके, नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री में प्रकीर्ण संग्रह प्रश्न संग्रह 8 देखेंगे। प्रकीर्ण का मतलब अभी तक हमने जो 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति में 8.1 और 8.2 देखा, ठीक है, उन्हीं दोनों प्रश्न संग्रह में जो गणित हमने सीखे वही दोनों प्रश्न संग्रह का दोनों गणितों का जो मिक्स गणित है वो प्रकीर्ण में दिया जाता है। 8.1 में हमने जो मेथड देखी, 8.2 में हमने जो मेथड देखी, वो दोनों तीनों मेथड, जितनी भी मेथड उन दोनों प्रश्न संग्रह में किया हमने, वही सब यहाँ पे प्रकीर्ण में दिया जाता है। ठीक है, तो आज मुझे जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 2-3 आपको गणित बताऊंगी, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये बताऊंगी कि 8.1 और 8.2 में हमने क्या पढ़ा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है, 6 अनुपात होते हैं उसके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद में साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। इस तरह से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। उनके सूत्र भी हमने देखे। ठीक है, उसके बाद उनका किसी साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, किसी का भी अगर कोई वैल्यू दी है, कोई मान दिया है, तो उस एक दिए हुए मान की सहायता से बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना, ये हमने 8.2 में सीखा था। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताऊंगी दोनों मेथड 8.1 और 8.2 दोनों जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में है, जिसमें तीसरा प्रश्न है जो हम आज पढ़ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में देखिए, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x 90 डिग्री, एक्स जेड बराबर 8 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 17 सेंटीमीटर, तो साइन वाई, कॉस वाई, टेन वाई, साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको 6 आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है, मैं उस आकृति को बना लेती हूँ। मैंने आपको पहले कहा था त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। हम क्या देख रहे हैं, 8.4 8.4 का तीसरा गणित हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने जो है एक डायग्राम बनाया जो हमको बुक में दिया हुआ है, और ये जो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें नाम है, ये 90 डिग्री वाला जो इसका नाम x है, y और ये हो गया z। ठीक है, x y z हो गया। अब मुझे जो जो निकालना है, पहले तो जिसकी वैल्यू दी वही लिखते हैं। x z की वैल्यू 8 दिए, उसके बाद में y z की वैल्यू कितनी दी है, मुझे 17 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद अभी जो मुझे पूछा गया है वो 6 चीजें मैं यहाँ लिखती हूँ, साइन वाई, कॉस वाई और टेन वाई। इनकी सबकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो है साइन जेड, कॉस जेड और टेन जेड, इनकी भी वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। मतलब टोटल मुझे 6 आंसर लाना है। तो चलो अभी हम शुरुआत करते हैं। सूत्र हमारे पास में जो भी साइन थीटा है, कॉस थीटा या टेन थीटा है, जो सूत्र है उसमें हमने देखा है कि हमको सम्मुख भुजा की जरूरत पड़ती है, कर्ण की जरूरत पड़ती है और संलग्न भुजा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 2 ही भुजा दिखाई दे रही है, कर्ण दिखाई दे रहा है। कर्ण को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। इसलिए 90 अंश के सामने की भुजा हो गई कर्ण, मतलब कर्ण का मान हो गया 17। ठीक है, तो ये तो मेरा फिक्स है कर्ण। बच गई ये 2 भुजा। अब संलग्न और अपनी सम्मुख भुजा, ये जो हमको थीटा दिया रहेगा उस पर डिपेंड करता है। 2 भुजा दी, अभी तीसरी भुजा मुझे पहले तो निकालनी पड़ेगी, और तीसरी भुजा हमेशा निकालने के लिए आपको इस चैप्टर में, मतलब त्रिकोणमिति चैप्टर में, तीसरी भुजा अगर ज्ञात करनी रहेगी तो आपको हमेशा पाइथागोरस का सूत्र लगाना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखो। सम्मुख भुजा हो, कर्ण हो, चाहे संलग्न भुजा हो,
तीनों में से किसी भी भुजा को ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी पाइथागोरस का सूत्र हम देखते हैं। पाइथागोरस के सूत्र से, ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ये हम पहले पढ़ते थे प्राइमरी में। अब पहली भुजा दूसरी भुजा ये दो भुजा है, लेकिन अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको एक भुजा का नाम सम्मुख दिया है और दूसरी भुजा का नाम संलग्न दिया है। तो वो पहली और दूसरी की जगह पे हम उनके नाम डाल देते हैं। पहली को सम्मुख मान लेते हैं और दूसरी को संलग्न मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहली भुजा मतलब सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का वर्ग, और दूसरी भुजा मतलब संलग्न भुजा, ये हो गया संलग्न भुजा का वर्ग। अभी इनके जो भी मान हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो हम उसकी जगह पर रख देंगे। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, मान रखने पर कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ZY, ये हो गया ZY, पहले तो मैंने उसको लिख दिया ZY। सम्मुख भुजा, अभी देखो सॉरी, मुझे पहली भुजा और दूसरी भुजा, अगर इसको हमने एक भुजा मानी है 8, तो संलग्न भुजा XY का मान हमको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने XZ लिखा, ZY का स्क्वायर बराबर XZ का स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसके भुजा का मान रखा। अब मुझे पहले तो मान निकालना है, तो मैं यहाँ देखती हूँ, ये यहाँ पर है 17, एक भुजा मेरी 8 दी है और दूसरी भुजा मुझे निकालनी है। 17 का वर्ग होता है 289, 8 का स्क्वायर वर्ग 64, और ये XY का मुझे ऐसा ही निकालना है। मैंने आपको पहले ही कहा है, वर्ग निकालते समय उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ मैंने सम्मुख भुजा संलग्न भुजा लिखा है, तो पाइथागोरस के समय आप पहली भुजा दूसरी भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूज ना हो। जिसका मान निकाल वो अकेला आ जाता है, उसके साथ में जो होगा उसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब है दूसरे अक्ष में जाना, दूसरे पक्ष में जाना। ये कौन सा है? LHS RHS, तो RHS से वो LHS में जाएगा, तो चिन्ह बदला जाता है। यहाँ पे इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है। जब ये 64 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये मैंने लिखा 289 माइनस 64 इक्वल टू XY का स्क्वायर। 289 में से 64 गया तो कितना बचा? 225। ठीक है, घटा के देख लो बराबर आया है या नहीं आया। 225। अब मुझे XY का मान निकालना है, उसके स्क्वायर का मान नहीं निकालना। तो याद रखो, जब भी इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसके साइड वाले पक्ष का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, वर्गमूल 225 बराबर XY। देखो यहाँ से मैंने 2 हटा दिया, वर्ग हटाया तो बाजू में वर्गमूल ले लिया। ठीक है, अब XY हो गया, तो ये 225 का वर्गमूल कितना आता है? 15। XY का मान कितना आ गया? 15। इसका मतलब ये एक भुजा जो मेरी बाकी थी उसका मान आ गया 15। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल ली। अब मुझे तीनों भुजा मिल गई, एक 8, एक 15 और एक 17, जिसमें से 17 हो गई कर्ण। बची 8 और 15, इसमें से संलग्न और सम्मुख। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि हमको क्या पूछा है, उसने किसका आंसर निकालना है।
ठीक है, तो अब हम बाकी ये जो 6 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं उनका आंसर निकालते हैं। तो जब भी आपको एक कुछ भी ये निकालना पड़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको पहले इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहां जाओगे जो उसने पूछा है। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले उसने हमको साइन वाई, कॉस वाई और टेन वाई, ये 3 चीजें पूछी है। इसका मतलब थीटा की जगह उसने कितना लिया है, वाई दिया, वाई है ना। तो अब मुझे सबसे पहले साइन लिखा है तो मुझे साइन का सूत्र लिखना पड़ेगा। सबको याद हो गया होगा साइन थीटा का सूत्र, समभुजा बटे कर्ण। जिस किसी को याद नहीं है वो याद कर लो, ठीक है। ये हो गया साइन का सूत्र। यहाँ थीटा हो चाहे वाई हो चाहे एक्स है, कुछ भी हो, सूत्र हमेशा यही रहेगा। ठीक, अब ये साइन वाई, वाई का मतलब जहां पर वाई है वहां पर मुझे जाके खड़ा होना है। तो चलो चित्र में देखो, डायग्राम में वाई किधर दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं इस कोण पर खड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं खड़ी हूं तो इसके सामने अगर सीधा सीधा चलूंगी मैं तो किससे टकरा जाऊंगी, ये एक्स जेड वाली भुजा से टकराऊंगी। इसका मतलब ये सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा, तो ये भुजा सम्मुख हो गई और ये भुजा संलग्न हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अगर लिखना चाहे तो आप, ये हो गया सम्मुख और ये बच गई संलग्न। जब हम कहाँ पे खड़े हैं, वाई पे, तो चलो अभी हम तीनों वाई के मान निकाल लेते हैं। साइन वाई, तो ये हो गया साइन वाई बराबर सम्मुख भुजा 8, कर्ण कितना 17, ये मेरा एक आंसर निकल गया। दूसरा है कॉस वाई, दूसरा कॉस वाई का सूत्र क्या है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण। अभी संलग्न भुजा कौन सी, 15 और कर्ण कितना 17, ये हो गया मेरा दूसरा विमान। तीसरा टेन वाई, सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा हो गई 8 और संलग्न भुजा हो गई 15, ये हो गया मेरे पास तीसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखो आंसर निकालने में टाइम नहीं लग रहा है हमको। टाइम कहाँ हमारा ज्यादा जा रहा है, पाइथागोरस का सूत्र लगाया तभी, क्योंकि वहां पर हमको सूत्र अच्छी तरह से लगाना है, उसका पक्षांतर अच्छी तरह से करना है, वर्ग अच्छी तरह से करने का है, और जो वर्गमूल हमने लिया वो भी हमको बराबर आंसर आना चाहिए कि किसका वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल मैंने आपको पहले ही कहा है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ये 3 मान निकल गए। अब बचे नीचे के 3, साइन जेड, कॉस जेड और टेन जेड। तो चलो साइन जेड, मैंने पहले ही कहा है यहाँ पे जेड हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, सूत्र तो मुझे सम्मुख भुजा वाला ही लिखना है ना, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखो क्या चेंज हुआ, y की जगह पर z आ गया, तो मुझे अब y से हटके कहां पे जाना पड़ेगा, z पे। चलो अपना यहाँ सा टाइम खत्म, अब हम किधर जाएंगे, z पे। ये यहाँ पर मैं आ गई z पे, तो मैं कहाँ खड़ी हो गई, z। खड़े होने के बाद चलो सीधे सीधे चलते हैं, आ गए आ गए आ गए आ गए, और कहाँ पहुंच गए, सामने वाले लाइन पे टकरा गए। सामने वाली भुजा जो है उसका नाम क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई। अब ये इसके सामने है तो अब ये बन जाएगी मेरी सम्मुख भुजा, और ये बन गई मेरी संलग्न भुजा। ठीक है, बस इस तरह से तो आपको पहले ये ज्ञात कर लेना है कि सम्मुख भुजा कौन सी है और संलग्न भुजा कौन सी है। उसके बाद आप उस आकृति को देख के अपने मान रख सकते हैं। तो चलो साइन जेड, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा 15, कर्ण कितनी 17, ये हो गया 15 बटे 17। ठीक है,
दूसरा cos z, cos z का सूत्र क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब संलग्न भुजा का मान 8 और कर्ण का मान 17। दूसरा भी मान हो गया मेरे पास। लास्ट का जो है tan z, सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कितनी? 15 और संलग्न भुजा कितनी? 8। तो कितना हो गया? 15 बटे 8। ये देखिए हो गया ये। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पूरा 6 आंसर निकल गए। देखो पहले जब मैंने पाइथागोरस सॉल्व किया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर गया था। उसके बाद ये आंसर निकालने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत कहाँ करनी पड़ी? पाइथागोरस का सूत्र लगाया वहां पर। तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, पाइथागोरस के सूत्र लगाकर किस तरह से कहाँ पक्षांतर करना है, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, जो भी है उसको अच्छी तरह से वहां मान निकालो। अगर भुजा का मान सही निकला तो आपके ये सब गणित सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा तीसरा गणित यहाँ पर एक खत्म हो गया। इसके बाद अब हम चौथा गणित देखते हैं। ठीक है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 का चौथा गणित देखेंगे। तो पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अभी हम करते हैं चौथा गणित। चौथा गणित पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। देखो समकोण त्रिभुज LMN, ये हमको समकोण त्रिभुज दिया है। इसमें कोण N थीटा दिया है, कोण M 90 दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू 24/25 है। तो हमको निकालना है साइन थीटा और टेन थीटा। इस अनुपात का मान ज्ञात करना है, मतलब ये दो उत्तर निकालना है, साइन थीटा और टेन थीटा। लेकिन आगे और उसने दिया है कि इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे साइन थीटा टेन थीटा निकालना है, साथ में उनके स्क्वायर भी निकालना है, साइन का और कॉस का। तो ठीक है, चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। जो भी हमको डायग्राम दिया है हम वही बनाएंगे। ये मैंने लिखा, सॉरी डायग्राम बनाया। LMN दिया हुआ है, LM 90 डिग्री दिया है, N और N उसने कहा है थीटा दिया है, N की जगह पर थीटा अंश दिया है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर एक कॉस थीटा की वैल्यू 24/25 और तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सूत्र तो वही लगेगा जो हमने इसके पहले वाले तीसरे गणित में लगाया था। ठीक है, तो सूत्र उसी का लगाना है। बस क्या हो गया, वहां पर हमको वैल्यू दी नहीं थी, यहाँ पर हमको वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर हम सीधे छोटा वैल्यू दिया था 8/17 जो था, यहाँ पर हमको बड़ी वैल्यू दी है, तब हम उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन वहां हमको मालूम नहीं था सम्मुख भुजा संलग्न भुजा क्या है। यहाँ हमको दिया गया है कि ये सम्मुख है, ये संलग्न है या ये कर्ण है। ये दोनों गणित में एक फर्क आया है। तो यहाँ पर पहले अभी हमको देखना है कि हमको सम्मुख दिया है, संलग्न भुजा दी है या कर्ण दिया है। वो हम कैसे देखेंगे? ये जो हमको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में लिखा है cos थीटा बराबर 24/25। मतलब मुझे यहाँ लिखा है cos थीटा बराबर 24/25 लिखा है। ये दिया है, मुझे इतना मालूम है कि cos का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके सामने, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसका मतलब 24 संलग्न भुजा हो गई और 25 कर्ण हो गया। तो लिख देते हैं
24 25 कर्ण हो गया, और संलग्न भुजा यहाँ पे थीटा दिया है, मतलब मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, थीटा पे। थीटा से जाऊंगी सामने तो LM आएगा सम्मुख भुजा, और ये हो गई मेरी संलग्न भुजा। तो इस संलग्न भुजा का मान हमको कितना दिया है, 24। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे सम्मुख भुजा निकालनी है। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है, तीनों भुजाओं में से जिस भी भुजा का मान ज्ञात करना है, चाहे उसका नाम सम्मुख भुजा हो या संलग्न भुजा या कर्ण हो या पहली भुजा हो चाहे दूसरी भुजा हो, कुछ भी निकालना है तो हमको पहले पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं पाइथागोरस का सूत्र लगा रही हूँ। चलिए, पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण का वर्ग बराबर सम्मुख भुजा का वर्ग, क्योंकि यहाँ मुझे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा मालूम है इसलिए मैंने वो नाम लिख दिए। पहले वाले गणित में मुझे सम्मुख भुजा संलग्न भुजा मालूम नहीं थी, इसलिए वहां पहले पहली भुजा और दूसरी। ठीक है, मालूम नहीं है तो उसका मान LM लिख देते हैं, क्योंकि LM भुजा को हमने सम्मुख भुजा माना है। संलग्न भुजा कितनी है, 24। ये हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25 625, LM का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 576। 24 में 24 का गुणा किया तो कितना आ गया, 576। वही चीज हमको निकालना है LM का मान, तो LM के साथ जो होगा उसको हम पक्षांतर कर देंगे, इधर लेके आ जाएंगे। ये प्लस है 576 तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो चलो हमने माइनस भी कर देते हैं हम लोग। 576 और यहाँ बच गया LM का स्क्वायर। 625 में से अभी 576 घटा दो, 6 और 9 15, 8 और 4 12 और 6 गया 49। ये देखो LM का स्क्वायर कितना हो गया, 49। मुझे LM का स्क्वायर ज्ञात नहीं करना है, मुझे LM का मान निकालना है। तो वही काम करेंगे जो इसके पहले गणित में हमने किया है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, वर्गमूल लगाएंगे, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगाएगा, है ना। तो लगाओ इधर वर्गमूल का चिन्ह, ये लगा दिया, और यहाँ पर LM लिख दिया, हट गया यहाँ से वर्ग। 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है, 7। ये हो गया LM 7, मतलब ये भुजा हो गई 7। देखो पहले गणित के जैसा ही हो गया। पाइथागोरस के सूत्र से मैंने पहले तीसरी भुजा का मान निकाल दिया, है ना। हमको जो क्वेश्चन में दिया था संलग्न सम्मुख वो लिख दिया सॉरी, बचा हुआ जो कुछ था उसका मान निकाल लिया। इसका मतलब मेरे पास सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण तीनों आ गया। अब इसकी सहायता से मैं ये सब मान ज्ञात कर सकती हूँ जो उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे मान अभी आगे का निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण मिल चुका है। तो देखो पहले मुझे साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा सूत्र हमको मालूम है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कितनी है मेरे पास, 7। कर्ण कितना है, 25 25। ये हो गया मेरा पहला उत्तर। दूसरा कॉस थीटा निकालना है, सॉरी कॉस है या टेन है, सॉरी सर टेन थीटा निकालना है। दूसरा मुझे टेन थीटा का मान निकालना है,
तो टेन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अभी सम्मुख भुजा का मान है 7 और संलग्न भुजा का मान है 24। टेन थीटा भी निकल गया। फिर तीसरा है, मुझे पूछा साइन स्क्वायर थीटा। अब भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था। साइन थीटा का मान मेरे पास कितना था 7/25। ये देखो यहां से निकाला है। तो इसका क्या करना है, केवल स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 49/625। ये तीसरा उत्तर निकल गया। लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने निकाला नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। कितना है 24/25 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर है। ध्यान रखना, जब इस तरह से स्क्वायर लिखा रहेगा पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को बंद करके बाहर पे स्क्वायर लगाएंगे। अब ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 25 का हो गया 625। ये हो गया मेरा चौथा उत्तर। ये चारों उत्तर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथा गणित किया। जब हमको कोई भी एक अनुपात का मान दिया था जिससे हमको पता चलता था कि सम्मुख भुजा है मुझे दी हुई है या संलग्न भुजा दी है या कर्ण दिया है। ठीक है, इसके पहले वाले गणित में मुझे मालूम नहीं था कि संलग्न है या सम्मुख है, तो मुझे वो जो तीसरी भुजा थी उसको निकालना पड़ा। लेकिन इसमें मुझे दिया हुआ था, उसकी सहायता से मैंने जो है सम्मुख भुजा का मान ज्ञात किया और पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया। ये देखो चारों क्वेश्चन मेरे निकल गए। फिर से एक बात वही कहूंगी कि इनका मान निकालने से पहले आपको पाइथागोरस के सूत्र को अच्छी तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। और उस वो अच्छी तरह से सॉल्व कब होगा, जब आपको वर्ग, वर्गमूल और पक्षांतर आएगा। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ने पढ़ भी लिया होगा। याद करने को मैंने पहले भी कहा था, तो अच्छी बात है, उनको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा या धीरे धीरे हो रहा है जिसका, वो अभी भी पढ़ सकते हैं, उनके पास टाइम है। अच्छी तरह से वर्ग, वर्गमूल याद कर लो। 25 तक के या 30 तक के वर्ग, वर्गमूल याद करके रखो, तो अपना टाइम गणित में वेस्ट नहीं होता है। अभी 25 का करना है तो वहां पे मुझे 25 गुणा 25, 5 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, टाइम होगा ना वेस्ट। अगर मुझे याद है तो मैं सीधा लिखा 25 का वर्गमूल 625। ठीक है, 25 का वर्ग 625। तो ये इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा गणित हुआ, सॉरी चौथा गणित हो गया। अब मेरे पास जो लास्ट गणित है उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो लास्ट गणित दिया है पांचवा। अब उस पांचवे गणित में क्या दिया है देखिए। पांचवा गणित में आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, आगे बॉक्स बना है, उस बॉक्स में कितना डिग्री, ठीक है, जो कुछ क्या है हमको भरना है। सेकेंड है कॉस 30 गुणा में, सॉरी 10 इंटू 10 जितना आएगा वो करना है, और दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और तीसरे में cos 40 इज इक्वल टू साइन थीटा, उस थीटा की जगह पे क्या आएगा वो आपको उस बॉक्स में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन गणितों को करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बता देती हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। वो सूत्र पहले मैं यहाँ आपको लिखती हूँ। ठीक है, तो जो सूत्र मुझे आपको दिखाना है, बताना है, मैं यहाँ बता रही हूँ। बस उसी सूत्र का उपयोग है, एक लाइन का गणित है। सबसे पहले है मेरे पास में पहला सूत्र, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। सेकेंड सूत्र है मेरा टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1।
और यही इसी को हम कॉस की जगह साइन, साइन की जगह पर कॉस। तो मेरा तीसरा सूत्र बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये है जो 3 सूत्र का उपयोग हमको इस गणित में करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, तीसरा गणित सॉरी 5वां गणित हल करेंगे। सबसे पहला मुझे दिया है साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में मुझे लिखना है, और बॉक्स में लिखना है आपको, तो आपको हल करके उस बॉक्स को भरना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स में यहाँ पर आप आंसर लिखोगे तो आधा मार्क्स आपको मिलेगा। एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है इस टाइप से आते हैं, बॉक्स आता है, वहां उस बॉक्स को आपको भरना रहता है। आप भले ही उसको साइड में सॉल्व करते उसका आंसर निकाल लिया, लेकिन जब तक आप इस बॉक्स में नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। साइड में उसको सॉल्व करो और उसका आंसर आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते, चाहे तो यहीं मैं नीचे सॉल्व करती हूँ, ऊपर बॉक्स में लिखते हैं। अब मुझे यहाँ देखो साइन थीटा, हम ऐसा बोलते हैं ना, हमको क्या हो गया, आदत होगी ना, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा हम बोलते थीटा करके। तो यहाँ साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दी है मुझे, 20 दिया है। मतलब जहां पर मुझे अभी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा वहां पर मुझे थीटा की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 20। आप ये ऊपर सूत्र लिखे हैं, ये जो 3 सूत्र मैंने ऊपर लिखा है, ये 3 सूत्र में से कौन सा सूत्र यहाँ लगेगा, अब उसको हम देखें। तो देखो कैसे देखेंगे, मुझे यहाँ साइन दिया है, बराबर का चिन्ह है, उसके बाजू में कॉस है, तो इसमें से मुझे ऐसा ही सूत्र चाहिए जिसमें साइन कॉस आया है। तो ये पहला और तीसरे में साइन और कॉस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले साइन है और बाद में कॉस है। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा है और इधर कॉस है, तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगी, पहले सूत्र से। तो पहले आपको इस सूत्र को यहाँ लिखना पड़ेगा। आया समझ में, आप जो जिस भी सूत्र का उपयोग करोगे उस सूत्र को आपको वहां लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इसलिए अभी हम यहाँ लिखेंगे साइन 20 बराबर कॉस 90, इसी सूत्र में अभी हम मान रख रहे हैं, माइनस थीटा, थीटा थीटा चलो 90 में से 20 माइनस किया, 90 में से 20 को घटा दिया तो कितना आ गया, इसमें 70। इसका मतलब कॉस 70 आना चाहिए। तो मुझे, मैंने आपको क्या बोला, आप साइड में हल करो, कहीं भी हल करो, लेकिन आपको भरना कहाँ है, बॉक्स में, क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, बॉक्स भरने के लिए कहा है ना। अगर आपसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बाजू वाले का नाम बता रहे, आगे वाले का नाम बता रहे, सबका नाम बता रहे, लेकिन आपका नाम नहीं बता रहे, तो आंसर आपको मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, आपका नाम पूछा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर उसने हमको क्या बोला है, इस बॉक्स दिया है हमको यहाँ पर कि इस बॉक्स को फिलअप करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जहां पर रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है साइन 20 बराबर कॉस 70। तो देखो यहाँ मुझे था साइन 20 बराबर कॉस, यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो मुझे उत्तर में मिला 70, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 70। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बॉक्स भरना जरूरी है आपको, क्योंकि ये 9th में भी और 10th में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इनको कहा जाता है, ये भरना जरूरी रहता है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन इसमें हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो अभी मुझे दिया है, अब मैं उसको देखती हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया है tan 30 डिग्री इंटू 10 बॉक्स दिया है और यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है,
इसका मतलब मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसा लिखना है जिससे दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, तो मैंने आपको पहले ही सूत्र बताया है, ऊपर 3 सूत्र लिखे, वो तीनों सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो अब हम उस सूत्र को देख के यहाँ पे तो आराम से बता सकते हैं कि किस सूत्र का उपयोग होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है ना, तो मैं क्या करूंगी, 10 का ही सूत्र लगाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे सूत्र लिखना पड़ेगा। जिस भी सूत्र का उपयोग करोगे आप पहले उस सूत्र का वहां पर उस सूत्र को लिखोगे कि किस सूत्र के हिसाब से आपने ये वाला स्टेप किया है। ठीक है, तो मेरे पास सेकेंड नंबर वाला सूत्र है tan थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र है। तो चलिए अभी इस भाग में मेरा जो LHS वाला भाग है उसमें मैं क्या करती हूँ, मान रखती हूँ। तो चलिए tan थीटा, थीटा की जगह पे मुझे क्या करना है 30, वो तो मैंने लिखा। tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखना है 30, ये मैंने भी लिख दिया 30। अब आया मेरे पास में tan 30 इंटू 10, 90 में से 30 गया तो कितना आता है, 90 में से 30 गया तो कितना 60। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉक्स बना था उस बॉक्स में मुझे कितना लिखना पड़ेगा 60। तो ये देखो ये जो है यहाँ मैंने लिख दिया 60। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपको उस बॉक्स में लिखना जरूरी है। तो 1030 में हमने 1060 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है। आपको सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में जो सारणी दी होगी वो आपको याद करनी पड़ेगी। जो भी टेबल आपको त्रिकोणमिति में दिया है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है, और वो टेबल हमको दिया है पेज नंबर 109 पर 109। आप उसको अभी 9th में याद करेंगे तो आपको 10th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ये मान देख लिया 1030 इंटू 1060 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको सारणी से क्यों बोला कि सारणी याद करनी है, कि आप बोले ये कि 3060, यहाँ तो मैं 3090 भी लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि जो हमारे पास में टेबल है, जो हमारे पास सारणी दिया हुआ है उसका अगर हम मान यहाँ लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1, क्योंकि LHS बराबर RHS ऐसा है। जितना मान LHS का होगा उतना ही मान RHS का आना चाहिए। अगर आपको देखना है कि सही आए, यहाँ 50 या 70 90 तो नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर आपको सारणी ज्ञात है तो आप इसकी सत्यता देख सकते हो कि हाँ बाबू बराबर है नहीं। देखो 1030 का वैल्यू कितना होता है सारणी की सहायता से √3 इंटू 1060 का सॉरी 1030 का 1/√3 और 1060 का √3। ये मैंने LHS वाला भाग लिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1, मतलब LHS का वैल्यू हो गया 1 और RHS का वैल्यू तो मुझे पहले से ही 1 दिया है। इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो 10 के यहाँ पर 60 आया है वो सही आया है। तो मुझे ये अगर सारणी याद रहेगी तो एक बार हम उसको कंफर्म करके देख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो, नहीं तो आपको सूत्र अच्छी तरह से याद कर लो, आप क्या सूत्र दिया है कैसा दिया है। ठीक है, और सारणी भी आपको याद करनी है। ये हो गया मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास cos 40 इज इक्वल टू साइन बॉक्स, और ये दिया। इसका मतलब अभी मुझे यहाँ पर बॉक्स में भरना है।
तो कैसे बनना है वही सूत्र, यहाँ तो अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, परीक्षा में तो आपको सामने दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको सूत्र याद करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सूत्र आपको लिख के दिए हैं। तो चलो सबसे पहले क्या है, cos 40 और साइन, मतलब ऐसा सूत्र मुझे इसमें से ढूंढना है जहां cos और साइन दोनों हो, cos LHS में साइन RHS में, या इधर भी हो सकता है, लेकिन cos का वैल्यू दिया है और साइन का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये है मेरे पास में तीसरा सूत्र, तो मैं उस सूत्र को लिखूंगी पहले, cos 40, सॉरी सूत्र लिख रहे हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो चलो अभी यहाँ पे मान रखो, थीटा की जगह पे मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 40। चलो अभी cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 40, मतलब 90 40 को आपने घटा दिया, तो 90 में से 40 माइनस किया तो कितना बचेगा 50 बराबर, ठीक है 50। तो इसका मतलब जितना वैल्यू cos 40 का होगा उतना ही वैल्यू sin 50 का होगा। ठीक है, तो ये याद रखना बस हमको, ये जो 3 सूत्र मैंने आपको बताए हैं वो 3 सूत्र आपको याद करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज नहीं किया, आपको मैंने क्या बोला था, आप क्वेश्चन सॉल्व करो नीचे, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो बाजू में, लेकिन आपको आंसर कहाँ लिखना है, बॉक्स में, तभी तो नंबर मिलेगा, है ना। तो मैंने तो लिखा ही नहीं, तो गलती हो गई ना। तो ऐसी गलती नहीं करने का है हमको, पहले जो भी आंसर आया है उसको पहले मुझे बॉक्स में लिखना जरूरी है, क्योंकि बॉक्स में लिखोगे आपको तो उस बॉक्स में केवल आंसर लिखोगे तो वहां पर आपको आधा मार्क्स मिलेगा। चेक करने वाला, हाँ ठीक है, साइन 90 माइनस 40 50 आ गया, राइट, हाफ मार्क्स, एक बॉक्स के लिए आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपके पास 9th में सब सूत्र आपको किताब में मिलेंगे, एक कागज पे, एक अपने नोटबुक में, सबसे पहले पेज पर या लास्ट पेज पे लिख लो गणित के नोटबुक में, ताकि एक ही जगह पे सब सूत्र मिलेंगे ना तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी 3 गणित बताए उसमें ये 3 सूत्र का यूज हुआ है, इसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक, तो आज अभी हमने क्या क्या देखा, अभी यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा या टेन थीटा, ये अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी भी एक अनुपात का मान दिए होने पर हम पाइथागोरस का सूत्र लगाकर एक किसी तीसरी भुजा का मान निकालेंगे और बाकी सब अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगी, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको पाइथागोरस का सूत्र याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनके सूत्र याद होने चाहिए। इसके बाद में ये जो 3 सूत्र मैंने यहाँ लिखे, ये 3 सूत्र आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस का एक, उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक, 3 हो गया, उसके बाद में अभी ये जो 3 सूत्र लिखा, 7 सूत्र है बस, और सूत्र भी क्या है, सेम ही तो है, इधर साइन है तो इधर कॉस है, इधर कॉस है तो इधर साइन है, दूसरा है टेन वाला। ठीक है, टेन वाले में 30 दूना 60 ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो ये जो है आपको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर अभी आपको प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 का तीसरा, चौथा और 5वां गणित बताया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको जो गणित समझ में नहीं आया, आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछना है किसी को? अगर आपको पूछना है तो आप रेज हैंड कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए।
और आप पूछ सकते हो। नहीं है मिस, तो क्लास एंड कर देते हैं। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू मिस। वेलकम।